ये एक सुशील थोड़ी पूरा प्रोजेक्ट चला रहा है। जब अगर उसको उसके अलावा कोई नहीं है बीसीसीएल का, कौन आया बीसीसीएल? पानी से क्या मतलब है यार? पार्टनर साहब मेरी बात सुने यार, गाँव में पानी देना है, आप उसकी बात करें। 400 पाइप बड़ी होती है, आपका प्रोजेक्ट जो है 400 पाइप छोटा है। साहब को भी मैंने आके रिक्वेस्ट किया था, मैंने क्या कर रहे हो ये? मैं साहब लड़ाई करने के लिए आए हैं? साहब को भी आके रिक्वेस्ट किया था वो दिन मिला कर मैंने। वोटर आके तो मैं निकल के दे दूंगा। छोड़ो ये बात हो गई सर, मेरा और आप दोनों को बात हो गया सर। मैं आपके भी पास आया था, मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए सर मुझे काम ऐसा हो गया तो मैं नहीं कर सकता, मुझे उसके बारे में नहीं, पता गंगा दीवार आपने दी, थैंक्स करते हैं, आपने वो काम किया है उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। बट जो घर की कंडीशन है, एक विडो लेडी है, वो मुझे पता नहीं, मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं आने का देखिए हो गया वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके लिए वो बोल रहा था साहब ऐसे घर ये प्रॉब्लम है बोल के मैं वाल दीजिए, मैं वाल दिया और हमने ये कम से कम 4 सालों से ये फाइल मूव कर रहे हैं। मैं खुद ये पर्सनली इस चीज़ को ले रहा हूँ, और हर बार रेलवे की तरफ से आता है कि नहीं मारा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। उसके बारे में पता नहीं सर, वो मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं मुझे, लेकिन उसके लिए वो बोल रहा था, रिक्वेस्ट किया था पूरी जो डैमेज हुआ घर पूरा तो कम्पनसेट किया जाए। एटलीस्ट उस लेडी को कम से कम इसका रिपेयरिंग का कुछ ऐसा करके घर इसका सलामत रहे। सर टनल के टाइम पे जब बाद में जब आपका स्टेशन बिल्डिंग के टाइम पे जब ब्लास्टिंग हुआ उस टाइम ट्रैक्स बढ़े हैं, खुद विजिट करके उनसे पूछिए आप, देखो ना आप मान ही नहीं रहे। नहीं, हम लोग अपनी जमीनें पूरी दबा देंगे क्या? लोग जो है वो मक्की कॉलोनी से उठा रहे हैं, मुझे ये बताना कि वो वहाँ पे कौन परमिशन दे रहा है। अगर रोड का काम लगा है तो ठेकेदार बोलते हैं कि हम परमिशन लेते हैं, हमें पीडब्ल्यूडी वाले परमिशन दे रहे हैं जो वहाँ से मक्की उठा रहे हैं। हाँ, इस बनाए अगर वो जो 25 काटे वो जितना पैसा बनेगा तो वहाँ भी पाएंगे, गवर्नमेंट ये नहीं पाएंगे। ये ग्राम वोट जो ये इसका भरना है कितना परमिशन ली है? कब ली? हमने कटरा से लेकर के साबलकोट तक की जो हमारी जिला रियासी की रेलवे लाइन सेक्शन है, उसके जितने भी संबंधित रेलवे के हमारे अधिकारी थे, KRCL के थे, नॉर्दर्न रेलवे के थे, और उनकी आगे जो कंट्रैक्टर्स थे, ये सारे लोग यहाँ पे बुलाए थे। हमारे जनप्रतिनिधि VDCs, DDCs और सरपंच साहिबान, और उसके अलावा जो मुतासरीन थे, जो लोग मुतासर हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, जिनके भी चाहे वो लैंड कंपनसेशन हो, क्रॉप कंपनसेशन हो, वाटर सप्लाई स्कीम्स अफेक्टेड हैं, रास्ते अफेक्टेड हैं, और कोई पेटी कंट्रैक्टर्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं, वो सभी आज हमने यहाँ पे थ्रेड वाइज डिस्कशन की है। ये हमारी आज तीसरी जो मीटिंग है वो इस टाइप की USBRL के जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके संबंधित आज हमने तीसरी मीटिंग यहाँ पे की थी। इस मीटिंग में हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय वो भी बैठे थे। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो कलेक्टर हैं रेलवे के जितने भी एडिशनल DC सितार साहब यहाँ पे थे, और जितने भी लोग थे सभी यहाँ पे आए थे। मसाइल बहुत सारे हैं, बड़े पाइल अप हुए थे पहले का, क्योंकि ये 15-18 साल से यहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ से लेकर के आज तक, और बहुत सारे मसाइल आपने यहाँ पे सुना भी है कि हल भी हुए हैं लोगों के कंपनसेशन के हवाले से हों या बाकी जितने भी किस्म के जो मसाइल थे वो हल भी हुए हैं, और बहुत कुछ अभी करना भी बाकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा कुछ हल हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी टाइम बाउंड तरीके से किस ढंग से कौन कहाँ पे, ये पूरी हमने आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फिक्स की हैं, किस अथॉरिटी ने क्या करना है और कितने समय में करना है। और नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी है वो हमें उम्मीद है कि 1 महीने का हम रखते हैं कि हर महीने ये मीटिंग होती है। देखिए ये हमारा एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से हमारा जम्मू कश्मीर भारतवर्ष के साथ रेल रास्ते से जुड़ेगा। ये हमें बेहद खुशी भी है कि ज़िला रियासी में बहुत बड़े इस रेलवे प्रोजेक्ट के जो यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारे ज़िले में बन रहा है, और कितने टनल्स के ज़रिए इसकी कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ होगी, तो इसका हमें हम गौरवान्वित भी होते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे रियासी ज़िला में है। ये बात ठीक है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोऑपरेशन, सहयोग, जो पब्लिक की तरफ से सहयोग, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से सहयोग हमारे इस प्रोजेक्ट के अधिकारियों को मिलना चाहिए, वो बिल्कुल निरंतर मिल रहा है।
और जो लोगों के जायज़ मसाइल हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, उसके लिए हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपने देखा यहाँ पे कि जो भी अधिकारी अगर इसमें किसी किस्म की उसकी कोई डेरेलिक्शन मिलती है तो उस पर हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, उनको हम पुल अप करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इन मीटिंग्स से जो हमारे लोगों के मसाइल हैं वो यहाँ पे उभारते भी हैं और उनका सोल्यूशन भी होता है। तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, हमें तो नहीं कह सकते हैं कि ये कब करेंगे और प्रधानमंत्री कब कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं और जिस ढंग से जिस रफ्तार से इस पे काम चल रहा है, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो जितना जल्दी पॉसिबल होगा, गवर्नमेंट इस पर बहुत संवेदनशील है, कितना जल्दी कश्मीर को हम जोड़ पाएँ उसके लिए, तो मुझे लगता है कि हम यही कह सकते हैं कि जल्द से जल्द ये जुड़े और सरकार भी इसमें संवेदनशील है, वो भी जोड़ने के लिए तत्पर है। जो काउंसिल की तरफ से एज ए चेयरपर्सन रेलवे मिनिस्ट्री या रेलवे के जितने भी विभाग हैं वो हमारे अंडर केयरसीएल नहीं होते हैं, को हम उनकी अथॉरिटी नहीं है। हमारी इंटरवेंशन तब बनती है कि जब हमारी जनता को कोई असुविधा होती है, उनके जो राइट्स अधिकार हैं उनका हनन होता है, उनके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो उस वक़्त हम उनको इन चीज़ों के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा के हम पूछ सकते हैं। ये हमारा एक जो दायित्व भी बनता है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है और ये व्यवस्था हमने शुरू की थी। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था जो नुमाइंदों की तरफ से नहीं थी। इसमें हमने देखा है कि ये मैं कोई पॉलिटिकल या अपने अचीवमेंट के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक फोरम बना है। आपने देखा कि किस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की रेलवेज़ की जितने भी ये विंग्स हैं और हमारे जनप्रतिनिधि और आम जो लोग अफेक्टेड हैं, मुतासरीन हैं, वो सामने बैठ करके आमने सामने खुल करके बात करी, किसकी कहाँ पे क्या दायित्व जिम्मेवारी बनती है और उसकी ओमिशन है, उसकी कमीशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है और इसका सकारात्मक मैं कह सकता हूँ कि इसका परिणाम भी आता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अब किसने कहा क्या कहा, मैं किसी का कोई इंडिविजुअल उसकी प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। वो वैकल्पिक व्यवस्था बताएं, अगर ये भी नहीं करना है तो फिर क्या करना है। कुछ लोग हमने देखा कि हाँ जी वो जाके प्रोटेस्ट करते रहे कि हाँ जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसके बाद वो चुप हो गए। अब चुप होने का मतलब जो है वो या तो सारे मसले ख़त्म हो गए तो तब चुप हुए, या उनको भी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से उनको भी बोलता हूँ कि आप भी इस मीटिंग्स में आएँ, आप भी बैठें। जो किसी से भी कहीं से भी हमें अगर कोई जायज़ चीज़ मिलती है उससे हमारी आवाम की ज़िंदगी जो है वो ईज़ हो सकती है, आसान हो सकती है, तो हर कोई जो है इस मीटिंग में वेलकम है।